हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। जीना अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी पर डिस्प्ले पर अचानक से ही उसकी फ़ोटोज़ आने लगती है। उसकी फ़ोटोज़ इतनी फ़नी थी कि लोग देखकर हंसने लगते हैं। जीना जब अपनी फ़ोटोज़ को देखती है तो वो बेचारी तो शॉक ही हो जाती है, पर अब वो सभी लोगों को देखकर वो भी उसके साथ हंसने लगती है। फिर वो सभी लोगों को शांत कराकर अपनी स्पीच देने लगती है। तभी ही होंग थोड़े बहुत फ़ोटोज़ बचे थे वो डिस्प्ले पर दिखाने लगता है। जीना की स्पीच सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। हाइमी ने जीना को परेशान करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर अब फिर भी इस बार भी जीना ही बाजी मार जाती है। बाहर आकर जीना तैफून को गालियाँ दे रही थी तो होंग कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी प्रोजेक्ट तो हमारा ही जीता है ना। फिर जीना से मिलने के लिए डायरेक्टर कांग आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने काफ़ी एंजॉय किया, तो जीना कहती है कि वो सारे फ़ोटोज़ बेकार थे, दरअसल मैं ऐसी बेकार नहीं दिखती हूँ। तो डायरेक्टर कांग कहते हैं कि मैंने तुम्हारी फ़ोटोज़ को नहीं पर तुम्हारे प्रेजेंटेशन को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है। जीना को याद आता है कि उसे उसका जवाब भी देना है, तो डायरेक्टर कांग कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम बाद में भी दे सकती हो। इतना कहते ही वो तो वहाँ से चला जाता है। जीना के दिल में तो तितलियाँ उड़ने लगती है। बाहर हाइमी अपना प्रोजेक्ट देख रही थी। वो मैनेजर ओह से कहती है कि मुझे तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं लग रही है। तो मैनेजर ओह उसे कहती है कि देखो, तुमने अपना प्रोजेक्ट अपने हिसाब से करने की ठानी थी, क्योंकि तुम्हें हम पर भरोसा ही नहीं था, इसलिए तुम प्रोजेक्ट हार गई हो। क्यों, तुम्हें ये जानकर बुरा लगा ना? पर देखो, अगर तुम दुनिया पर भरोसा नहीं करती हो तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेंगी। हम एक टीम थी, हमें टीम की तरह काम करना चाहिए था, पर तुम तो सब कुछ अकेले ही करना चाहती थी। हाइमी को यह जानकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो वॉशरूम में अकेले रो रही थी। जीना लटकते मटकते वहाँ आ रही थी तो वो हाइमी को देखकर रुक जाती है। वहाँ पर दो और लड़कियाँ वॉशरूम यूज़ करने के लिए आ रही थी, पर जीना उन दोनों को भी रोक देती है। हाइमी भी जीना को यह सब कुछ करते हुए देख रही थी। चेयरमैन अभी समंदर किनारे से वापस लौट रहे थे, क्योंकि उसे एक फिश भी हाथ नहीं लगी थी। चेयरमैन को देखकर लग रहा है कि उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है एंड वो जल्दी ही मरने वाले हैं। वो नूरी पार्क प्रोजेक्ट की फ़ाइल को देख रहे थे। उसमें वो जीना को देखते हैं एंड उसे पता लगता है कि जीना का साथ इसमें तैफून ने भी दिया है। चेयरमैन को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि तैफून भी अब कुछ कर रहा है। यहाँ पर हाइमी डॉक्टर सीड के बारे में जब जानती है तो उसे पता लगता है कि डॉक्टर सीड तो मिस्टर पनौती ही है। जीना जब कंपनी के नीचे जाती है तो वहाँ पर कोई MP3 प्लेयर बेच रहा था एंड ये तो वहीं इमिटेशन बैग वाली लड़की थी। जीना उसे पीछा छुड़ाने की ट्राई करती है, पर वो लड़की उसे ज़बरदस्ती MP3 प्लेयर पकड़ा देती है। जीना जब वापस आती है तो वो होंग को MP3 प्लेयर दिखाती है। होंग उसे कहता है कि इस एंड्रॉयड के ज़माने में ये कौन यूज़ करता है। जीना कहती है कि फिर तुम उसे दे देना। तो वो कहता है कि किसे। जीना कहती है कि डॉक्टर सीड को। वो कहती है कि देखो, मैं इसे ख़रीदना तो नहीं चाहती थी, पर उसने मुझे ज़बरदस्ती दे दिया। होंग कहता है कि कोई बात नहीं। वो उसमें लिख देता है कि तैफून को ये जीना की तरफ से। ये देखकर जीना कहती है कि तुमने इसमें मेरा नाम क्यों लिखा। वो उस पर गुस्सा करने लगती है। जीना उस पर चलाकर वहाँ से चली जाती है। होंग कहता है कि क्या ये जीना उसे पसंद करती है। हाइमी दूर से ही उन लोगों की बातों को सुन रही थी। जीना वो MP3 प्लेयर लेकर तैफून के घर पर जाती है एंड वो कुछ ऐसा नज़ारा देख लेती है। यहाँ पर ये दोनों जुगनू देख रहे थे। जीना चिल्लाती है एंड उसके हाथ से बैग नीचे गिर जाता है। तैफून फट से जीना के पास जाने लगता है। जीना भागती है तो तैफून उसे रोकता है कि देखो जीना, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, हम बस वहाँ पर। तो जीना कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है। तैफून कहता है कि तुम्हें सुनना पड़ेगा, हम दिन के उजाले में वो नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें ब्लैंकेट के अंदर उसे करना पड़ा। तो जीना कहती है कि चुप रहो। तैफून कहता है कि पहले ध्यान से मेरी बात को सुनो एंड सॉरी कि मैं तुम पर चिल्लाया। फिर वो जीना को एक पास्ट की बात बताने लगता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि तैफून जब उस एक्ट्रेस के पास फ्लावर लेकर गया था तो तैफून ने तब कहा था कि मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा था कि आप पुराने दिनों को काफ़ी ज़्यादा मिस करती है, आप अपने भाई को मिस करती है एंड आपको जुगनू देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तैफून की बातें तो हमेशा ही अच्छे अच्छे को पिघला देती है, इसलिए वो एक्ट्रेस भी मान जाती है। वो एक्ट्रेस कहती है कि मुझे फायरफ्लाइज देखनी है। तैफून कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं ये ज़रूर करूँगा एंड इसी शर्त पर वो एक्ट्रेस होंग पर से केस लेने के लिए राज़ी हुई थी। प्रेजेंट में जीना कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको गलत समझा। तो वो एक्ट्रेस कहती है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ ऐसा करता तो मेरा रिएक्शन भी तुम्हारी ही तरह होता। जीना कहती है कि हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर एक्ट्रेस वहाँ से चली जाती है।
उसके जाने के बाद जीना कहती है कि उस रात तुम ये काम करने के लिए गए थे तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था ना। मुझे तो ये लगा कि मैंने रात भर चक्कर कमेंट्स किए इसलिए वो एक्ट्रेस राज़ी हुई है। तैफून कहता है कि पर तुमने भी तो उस दिन मेहनत की थी। जीना कहती है कि क्या हम लोग साथ में डिनर करने के लिए जा सकते हैं। तैफून कहता है कि नहीं। जीना कहती है कि क्या तुम श्योर हो, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर नहीं जाना चाहते। तो तैफून कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं डिनर के बाद तुम्हें गुड बाय नहीं कहना चाहता हूँ। मैं डिनर के बाद तुम्हारे साथ कहीं और जाना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ। फिर ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगते हैं। जीना बाहर आ जाती है और कहती है कि ये मुझे क्या हुआ था। फिर उसे याद आता है कि अरे वो MP3 प्लेयर तो वहीं पर ही रह गया है। तैफून देखता है कि जीना ने उसे MP3 प्लेयर दिया है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। डायरेक्टर कांग जीना को याद कर करके मुस्कुरा रहा था। वो जीना को देखने के लिए जाता है पर वो अपने डेस्क पर नहीं थी, इसलिए वो उसे कॉल करता है। जीना कहती है कि मैं अभी बाहर हूँ। तो डायरेक्टर कांग कहता है कि रुको ज़रा, मैं वहाँ पर अभी के अभी। पर तभी ही वहाँ पर हाइमी के डैड आ जाते हैं। तो वो कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिल लूँगा। हाइमी के डैड डायरेक्टर कांग से कहते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट के बारे में सुना, हाइमी हार गई है तो तुम उसको थोड़ी हिंट वगैरह देना। और मैंने ये भी सुना है कि फंड रेजिंग पार्टी आने वाली है तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंसान आने वाले हैं, तो तुम हाइमी को अपने साथ ले जाना और हाइमी को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना। तो डायरेक्टर कांग कहता है कि हाँ। घर पर तैफून अपने कपड़े ढूंढ रहा था, वहाँ पर सांबा आ जाता है। वो कहता है कि तंगू ये तुम कर क्या रहे हो। तो तैफून कहता है कि मुझे आज रात डेट पर जाना है जीना के साथ। तो वो कहता है कि क्या तुम डेट पर जा रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया ना। तैफून कहता है कि मेरे पास आज रात के लिए कोई भी कपड़े नहीं हैं। पर वो जब सांबा के कपड़े देखता है तो वो कहता है कि मुझे ये कपड़े चाहिए। सांबा उसे मना करता है पर तैफून उसके ऊपर ही चढ़ जाता है। तभी ही वहाँ पर चेयरमैन आ जाते हैं। आगे चेयरमैन के साथ तैफून बात कर रहा था। चेयरमैन उसे कहते हैं कि फंड रेजिंग पार्टी आने वाली है, हर साल तुम्हारे डैड इसे स्पॉन्सर करते थे एंड उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता था, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम जाओ। तैफून मना करना चाहता था पर वो मना नहीं कर पाता। चेयरमैन वहाँ से जाने लगते हैं एंड वो तैफून को देखकर कहते हैं कि लगता है कि मेरा तैफून बदल रहा है, कोई ऐसा है जो उसे बदल रहा है। डायरेक्टर कांग हाइमी के साथ डिनर करने के लिए गए थे तो हाइमी यहाँ पर उसे कहती है कि आपको क्या पता है कि डॉक्टर सेठ कौन है। वही मिस्टर पनौती है। तो वो कहता है कि ऐसा है क्या। तो हाइमी कहती है कि यह अजीब बात नहीं है, पर ज़्यादा अजीब तो ये है कि जीना को जब ये बात पता लगी कि मिस्टर पनौती ही डॉक्टर सेठ है तो वो उसके साथ ज़्यादा ही खुलने मिलने लगी है। यह सुनकर डायरेक्टर कांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जीना को आज रात तैफून के साथ डिनर करने के लिए जाना था। तैफून को देखकर दो लड़कियां कहती है कि ये क्या कोई सेलिब्रिटी है, कितना ज़्यादा हैंडसम है। जीना भी उन दोनों की बातों को सुन रही थी पर तैफून उसका ध्यान तो सिर्फ खाने पर ही था। जीना उसे देखकर कहती है कि लगता है कि तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया है। वो कहता है कि नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला। जीना कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई भी तुम्हारा पहला प्यार नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से ही अकेला रहा हूँ। जीना कहती है कि फिर तुम्हारे पेरेंट्स। तो वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब हम समंदर घूमने के लिए गए थे एंड उसी वक्त बरकार एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो गई थी। जीना कहती है कि मुझे पता नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो तैफून कहता है कि मैं तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मैं वापस ओशन को एक बार देख पाया। डिनर करने के बाद ये लोग एक एरोटिक मूवी देखने के लिए गए थे। इन दोनों को ही अजीब लग रहा था, इसलिए वो लोग वहाँ से वापस चले आते हैं। अगले दिन जब जीना कंपनी आती है तो वो देखती है कि तैफून ने उसे फंड रेजिंग पार्टी का इनविटेशन दिया है कि वो उसके साथ जाए। जीना सोच रही थी एंड उसी रात पर जीना तैफून के साथ जाने के लिए रेडी भी हो जाती है। जीना एंड तैफून जा रहे थे एंड वो लोग देखते हैं कि हाइमी के साथ डायरेक्टर कांग आ रहे हैं। जीना का पैर फिसलता है तो तैफून उसे पकड़ लेता है। ये दोनों पीछे मुड़ते हैं तो इन दोनों को देख लेते हैं। जीना देखती है कि डायरेक्टर कांग उसी की ही ओर देख रहे हैं। इन डायरेक्टर कांग वो तो खुद शॉक खड़ा था। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।